जीतने वालों को मेरा सलाम। जब हम एक सामुराई को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्वॉर्ड फाइटिंग, ऑनर, सैक्रिफाइस। लेकिन कोर सामुराई फिलॉसफी में इन सब चीज़ों का उतना महत्व नहीं है। हर ग्रेट सामुराई केवल एक चीज़ की ओर इशारा करता आया है, हर स्थिति में सम रहना, स्थिर रहना, कठिन से कठिन स्थिति में अंदर से एकदम शांत होना। इसी बात को अलग अलग ग्रेट सामुराइज पिछले 500 सालों से अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। सुजुकी सोशान कहते हैं कि अपने मन को जीतना मतलब सारी परेशानियों को जीतना है। इसलिए मन को कंट्रोल करो और इसकी रक्षा करो, क्योंकि मन ही मन को कंफ्यूज करता है। कई बार एकिन कहते हैं एक अच्छा सामुराई बकवास को गंभीरता से कंट्रोल करता है, युद्ध के लिए तैयार रहता है, लेकिन इंतजार शांति से करता है। जीतने के लिए संपूर्ण साहस यानी लड़ने की इच्छा होना और मन का अचल होना जरूरी है। अग्रगण्य सबसे महान माने जाने वाले सामुराई कूल और काम एटीट्यूड की बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। अदाशी मासाहिरो कहते हैं, युद्ध और आम जिंदगी में आपको दृढ़ लेकिन शांत रहना है। कठिन से कठिन स्थिति को रिलैक्स्ड होकर लेकिन जिम्मेदारी से निपटना है, और निश्चित लेकिन निष्पक्ष रहना है। ऊपर की डेफिनेशन से 3 क्वालिटीज सामने आती हैं कि जब आप शांत रहते हो तब आप क्लियरली सोच सकते हो, आप रैश डिसीजन नहीं लेते और आप डरते नहीं हो। सबसे पहली टेक्निक अति साइंटिफिक और सिंपलेस्ट प्रक्रिया है, एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। वीडियो की लिंक मैं आखिर में शेयर करूंगा। अभी शांत रहने का सामुराई का तरीका देखते हैं। सामुराई 2 चीजें बहुत करते थे, एक स्वॉर्ड प्रैक्टिस, दूसरा मौत के बारे में सोचना। सामुराई सच में मौत के बारे में बहुत सोचते थे। जाहिर है कि हमको ये सोचने में अटपटा लगेगा, लेकिन 2 मिनट रुकिए, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। रियलिस्टिक रिपीटिशन इज इक्वल टू करेज। रिसर्च बताती है कि जितनी रियलिस्टिक और रिपीटेड प्रिपरेशन होती है उतना कम डर लगता है, क्योंकि मौका पड़ने पर डिसीजन नहीं लेना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। माइंड और बॉडी अपने आप रिएक्ट कर जाते हैं। सामने वाले को लगता है कि आपने चौका मारा, लेकिन असलियत ये है कि सब अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेवी सील, जो यूएसए की सबसे अव्वल सबसे घातक स्पेशल मिशन यूनिट है, उसने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए 3 हफ्तों तक उसके कंपाउंड का रेप्लिका बनाकर अलग अलग सिनारियो और परिस्थिति की रिहर्सल करती रही। जब टीम असली में पाकिस्तान पहुंची तो हर टीम मेंबर उस कंपाउंड में मानो महीने भर से रह रहा था। उसकी बॉडी और माइंड में हर सिनारियो, हर लोकेशन और हर एक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे। अगर आप अगले इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो तो जितना हो सके रियलिस्टिक कंडीशन बनाइए। अगर 5 लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं तो 5 दोस्तों को सामने बिठाकर फॉर्मल ड्रेस पहनकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर एग्जाम लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो वही टाइम सेट करके खाली क्लासरूम में बैठकर मॉक टेस्ट दीजिए। अलग अलग सिनारियो में तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक कोई नई एलियन कंडीशन का भी पुराना एक्सपीरियंस ना बन जाए। दूसरा पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, नेगेटिव प्री मेडिटेशन। द एंटीडोट हैप्पीनेस फॉर सक्सेस के लेखक ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि कॉन्शियसली और केयरफुली, यहाँ 2 कीवर्ड्स हैं। कॉन्शियसली और केयरफुली नेगेटिव सिनारियो के बारे में सोचना मन शांत करता है, क्योंकि अधिकतर सिचुएशंस में हमको पता चलता है कि हमारे डर और एंग्जाइटी एग्जेजरेटेड है, क्योंकि डर लगते ही हम सोचना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 लोगों के सामने स्पीच देना हो तो भीड़ देखते ही आपके पाँव फूल जाएंगे। लेकिन अगर आप केयरफुली और कॉन्शियसली पहले से इमेजिन कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप स्टेज पर गिर जाओगे या स्पीच भूल जाओगे, माइक खराब हो जाएगा या आपका गला बैठ जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों के सामने एम्बैरेस होना पड़ेगा, जो अगले दिन 1000 में से 10-15 लोग ही याद रख पाएंगे, और 1 हफ्ते बाद केवल आपको ही याद रहेगा। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में इतना ड्रामा है कि किसी के पास समय और माइंड स्पेस नहीं है। अगर किसी को याद रहता भी है तो वो फालतू लोग हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टोइसिज्म में इसको प्री मेडिटेशन कहा जाता है। इससे जो इंसाइट आपको मिलती है वो एकदम प्रैक्टिकल और सटीक होती है। ये दोनों तरीके क्यों काम करते हैं, इसके पीछे साइंस स्पष्ट है। फीलिंग ऑफ कंट्रोल।
न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आपको लगता है कि सिचुएशन अनिश्चित है या इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तब हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशन और मेमोरी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेस सिग्नल भेजता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारी रैशनल थिंकिंग और हायर कॉग्निटिव फंक्शन यानी परसेप्शन मंद पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि कूल या शांत महसूस करने के लिए हमें कंट्रोल महसूस करना ज़रूरी है। पहले दो तरीके, अनिश्चितता और इनडिसीजन, को या तो एलिमिनेट करते हैं या कम कर देते हैं। ये सेंस ऑफ कंट्रोल सच या लॉजिकल हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। फेंग शुई, गुड लक चार्म्स, लॉकेट, ताबीज़ वगैरह सब सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ाते हैं। एक साइंस बेस्ड टेक्निक और है जिससे आप पूरे समय कूल और काम एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको अलग से समय निकालकर प्रैक्टिस भी नहीं करनी, ना ही कोई खर्चा करना है। इसे योगिक एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। आप अगले वीडियो में इसे ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।